ट्वेल्थ क्लास में हम अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर अगर एंट्री कर रहा है, तो उसका जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, वो हम निकाल चुके थे। और इस टाइप से कुछ फॉर्मूला आए थे, R = mv/qv। ऐसे ही टाइम पीरियड था आपका 2πm/qb, ठीक है, निकाल चुके थे। इस टाइप से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका 12mv²। तो आप v की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से निकाल के। कितना लगा ये v इक्वल हो जाएगा आपका, ये रहेगा आपका R/Q/B और अपॉन m। तो 1/2 तो है आपका, m भी है, ये रहेगा आपका R/Q/B अपॉन m का स्क्वायर, तो रहेगा 1/2 m, और ये रहेगा R²/Q² B² और अपॉन m²। m से m कैंसिल हो जाएगा ये, तो रहेगा R²/Q² B² अपॉन 2m। तो ये रहेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। और अगर हमारे पास किसी एंगल पे एंट्री कर रहा है वो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपकी रेडियस है उसमें जो कंपोनेंट आ रहा है हमारे पास वेलोसिटी का, ये तो v sin थीटा आ जाएगा, ठीक है, v की जगह कितना रहेगा v sin थीटा। बाकी टोटल डेरिवेशन इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। और जो हमारे पास टाइम पीरियड ये भी इसी टाइप से रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड में वेलोसिटी नहीं आ रही है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वेलोसिटी नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर उसमें कोई एंगल गिवन है आपको, पूरा 90 एंगल पर वो पार्टिकल एंट्री नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी 60 एंगल पे 45 एंगल पे एंट्री कर रहा है, तो उसकी रेडियस के लिए फॉर्मूला ये रहेगा mv sin θ/qb, ठीक है। क्योंकि हम कंडीशन यानी जो कंपोनेंट है उनको डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो v sin θ है वो हेल्प कर रहा है उसकी सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी टाइप से एक हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन आता है इसी चैप्टर में, कि अगर हमारे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक, तो उसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। तो हम हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक, ये तो हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो हमारे पास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए हम फॉर्मूला निकालना है। अभी तक हमारे पास चार्ज पार्टिकल था और अब हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ है हमारे पास L, तो करंट का फ्लो हो रहा है उसमें I। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन हमारे पास, वो तो इस टाइप से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इस टाइप से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और एक हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर कह सकते हैं आप उसे, वो इस टाइप से रखा हुआ है थीटा एंगल बनाते हुए, ये कह सकते हैं कि थीटा एंगल बना रखा है उसने। ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, सेम गैप लाइन है, तो इसके ऊपर एक फोर्स Fi होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, ये जो आपका परपेंडिकुलर फोर्स F, ठीक है, इस टाइप से होगा, ठीक। तो हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है थीटा एंगल बनाता हुआ, और उसकी लेंथ हमारे पास L है, ठीक है, लेंथ हम कह रहे हैं इस टाइप से। करंट इसमें I फ्लो हो रही है, I करंट, तो ये हम लिख सकते हैं इसमें कि हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास स्मॉल n है, ठीक है, और जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की वो हमारे पास Vd है। तो करंट कितनी फ्लो होगी, करंट आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है I = NeAVd, ठीक है, ये होता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में आपको करंट का फॉर्मूला चाहिए तो क्या होता है, I = NeAVd, ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ठीक। और ये भी आपको पता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आप करंट का फ्लो कर रहे हैं
तो उस क्या क्या होता है, अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा जिससे कि हमारे पास क्या होगा, और अब चार्ज पार्टिकल बन गया वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो वो हमारे पास एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लोरेंज फोर्स, ये भी आपको पता है। तो लोरेंज फोर्स कितना वहाँ लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला आपका, F इक्वल बी क्यू वी साइन थीटा, ये पढ़ा हुआ आपने लोरेंज फोर्स। ठीक है, तो बी रहेगा, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, ई है। ठीक है, और वी कितनी आप मानी है, अपने वी डी मानी है वेलोसिटी, और साइन थीटा, ये हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है, या मतलब ईच इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। ठीक है नहीं, ईच इलेक्ट्रॉन, जो ईच इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, ये होगा हमारे पास ईच इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स है। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास टोटल उसमें फ्लो हो रहे हैं, तभी तो करंट आ रही होगी इसमें, कंडक्टर में। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा टोटल, कंडक्टर का जो वॉल्यूम अगर आप निकालेंगे तो कितना रहेगा कंडक्टर का वॉल्यूम आपका, एरिया इंटू लेंथ कितनी है, यानी ए इंटू एल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर एन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे पास एन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो कितने जाएंगे यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होंगी वो कितने रहेंगे, एन इलेक्ट्रॉन है, और इतने वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, किसका, लोरेंज फोर्स का। ठीक, तो पूरे कंडक्टर फोर्स कितना रहेगा, यानी फोर्स जो कितना होगा, नेट फोर्स, ये रहेगा फोर्स एफ इक्वल, एक तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है आपके, और इनटू टोटल वॉल्यूम कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक ने कितना एक्सपीरियंस करा आपका फोर्स, बी ई वी डी साइन थीटा, ये फोर्स एक्सपीरियंस किया है, और इनटू में एक कितना आपका वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन ए एल। तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप इसमें जो आपका बी है उसे आप अलग रखिए, और एन को, ई को, ए को, वी डी को, इन आप एक साथ रख लीजिए। ठीक है, और एल है, और इधर बचा साइन थीटा। तो ये वैल्यू किसी की पढ़ी है आपने पीछे, आई की, फिर अगर आई बन जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कितना रहेगा टोटल, इतना, बी आई एल साइन थीटा। इसका मीन्स ये है कि अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है थीटा एंगल पर, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका इतना होगा, एफ इक्वल बी आई एल साइन थीटा। और ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपका कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम फोर्स चाह रहे हैं लाना तो कितना करेंगे, बी आई एल आप साइन 90 रख दीजिए यहाँ, साइन 90 वाली कितनी होती है 1, तो ये रहेगा आपका फोर्स बिल बी आई एल। ठीक है, ये रहेगा आपको फॉर्मूला। ठीक, तो कोई भी अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में एन है, एरिया उसका कैपिटल ए है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ अगर उसकी एल है, और वो हमारे पास रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर, उसमें आपने करंट फ्लो कर दी, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास करंट जो होगी वहाँ कितनी हो सकती है, एन ई ए वी डी, ये हमको पता है। ठीक, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मूवमेंट करेंगे वहाँ, तो इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज पार्टिकल, और जब भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर एंट्री करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, लोरेंज फोर्स लगेगा, बी क्यू वी साइन थीटा। तो हमने उस बी क्यू वी साइन थीटा का फोर्स निकाला इलेक्ट्रॉन पर कितना लग गया है, फिर हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं पूरे कंडक्टर में, वो हमने निकाले, तो टोटल फोर्स कितना रहेगा सब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, वो हमने निकाल लिया, कितना गया है फॉर्मूला, एफ इक्वल बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। तो चार्ज पार्टिकल के लिए है रेडियस, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, और करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपका, बी आई एल साइन थीटा। इसे न्यूमेरिकल भी होंगे एनसीईआरटी में, तो ये आपको पक्का कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे चैप्टर का, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये भी, तो इसको आप देख लेंगे, एक बार कर दें।